डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो है वह सेकेंड ईयर मैथ से संबंधित है, जिसे WCS या वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस कहते हैं, जिसमें हम लोग 154 तक क्वेश्चन को देख चुके थे। आज जो हम देखेंगे 155 से आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू किया जाए। 155 क्वेश्चन देखिए क्या है। दिया क्या है कि विच सिंबल इज यूज टू एक्सप्रेस चेंज इन लेंथ। विच सिंबल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस चेंज इन लेंथ। तो देखिए इसका कहने का क्या मतलब है, पहले इसको समझ लिया जाए। कह रहा है कि कौन सा प्रतीक लंबाई में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। कौन सा प्रतीक लंबाई में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट देखें एल, ऑप्शन सेकेंड है डेल्टा एल, ऑप्शन थर्ड है एल और ऑप्शन फोर्थ है ई। तो यहाँ पे देखिए चेंज इन लेंथ जो होता है वह डेल्टा एल के बराबर होता है। ठीक है, जो एल है यह प्राइमरी लेंथ है, पहले की लेंथ है, और डेल्टा एल है यह चेंज इन लेंथ को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ सिंपल पूछ रहा था, प्रतीक पूछ रहा था सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 156 क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि विच वन इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेसेस। विच वन इज द रेशियो क्या होता है, अनुपात, रेशियो ऑफ स्ट्रेसेस। ठीक है, स्ट्रेस। तो ऑप्शन देखें लोड एंड एरिया, सेकेंड ऑप्शन देखें कह रहा है लोड एंड डायरेक्शन, थर्ड देखें कह रहा है कि लोड एंड डायामीटर, फोर्थ ऑप्शन है लोड एंड टाइम। तो यहां पे देखें कह क्या रहा है सवाल, कह रहा है कि विच वन इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस का क्या फार्मूला है, या कौन सा ऑप्शन, कौन सा विकल्प स्ट्रेस के अनुपात को प्रदर्शित करता है। स्ट्रेस क्या होता है, प्रतिबल। स्ट्रेस जो होता है वह होता है प्रतिबल, और प्रतिबल को हम लिखते हैं बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल को लिखा जाता है बल बटे क्षेत्रफल। बल को F से प्रदर्शित करते हैं, क्षेत्रफल को A से। तो F/A के बराबर होता है। तो जो होगा हमारा लोड एंड एरिया, लोड भी क्या है, एक प्रकार का फोर्स है, तो लोड और एरिया के अनुपात को निरूपित करता है कौन सा, स्ट्रेस। स्ट्रेस जो होता है वह प्रतिबल होता है। जैसे स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, और जो स्ट्रेस होता है यह फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स और एरिया या लोड और एरिया के अनुपात को निरूपित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 157 देखें। 157 क्या कह रहा है कि विच फोर्स एक्ट्स ऑन रिवेट्स। रिवेट पे कौन सा फोर्स कार्य करता है। तो ऑप्शन देखें, ऑप्शन फर्स्ट है टेंसाइल फोर्स, ऑप्शन सेकेंड है कंप्रेसिव फोर्स, ऑप्शन थर्ड है शियर फोर्स, और लास्ट है बेंडिंग फोर्स। तो देखिए कह रहा है, पहले सवाल को हम समझें। सवाल क्या है, विच फोर्स एक्ट्स ऑन रिवेट्स। रिवेट्स पे कौन सा बल कार्य करता है। तो देखिए जो टेंसाइल है, कंप्रेसिव है, या स्प्रिंग पे होता है फोर्स, ठीक है, और जो शियर फोर्स होता है या रिवेट्स पे कार्य करता है। इसको याद रखिएगा, शियर फोर्स रिवेट पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 159 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि व्हाट इज द फार्मूला फॉर बल्क मॉडुलस। व्हाट इज द फार्मूला फॉर बल्क मॉडुलस।
बल्क मॉडुलस। कह रहा कि बल्क मॉडुलस का फार्मूला क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। ऑप्शन देखें, ऑप्शन कह रहा है टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन। सेकंड देखें, कह रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेस अपॉन कंप्रेसिव स्ट्रेन। नेक्स्ट देखें, थर्ड कह रहा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और लास्ट देखिए, कह रहा है कि शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। ठीक है, तो इसको समझिएगा। देखिए, जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेस 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा हो गया हमारा स्ट्रेस? टेंसाइल, कंप्रेसिव, वॉल्यूमेट्रिक, या हम कह सकते हैं कि लीनियर, जिसे लैटरल कहते हैं, लैटरल, फिर एरियल या एरिया स्ट्रेस, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो देखिए, जो व्हाट इज द फार्मूला फॉर बल्क मॉडुलस, तो जो बल्क मॉडुलस का फार्मूला होता है वह होता है हमारा आयतन प्रतिबल बटे आयतन विकृति, आयतन प्रतिबल बटे आयतन विकृति। तो क्या होगा? यह सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? बल्क मॉडुलस कहते हैं। इसको याद रखिएगा, जो बल्क मॉडुलस होता है वह आयतन प्रतिबल बटे आयतन विकृति। तो आयतन प्रतिबल क्या होता है? उस आयतन पर किसी भी डायग्राम के कितने आयतन पर कितना फोर्स लगाया जा रहा है वह उसका क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या आयतन प्रतिबल होता है। ठीक है, किसी भी डायग्राम पर या किसी भी पिंड पर या किसी भी बॉडी पर उसके वॉल्यूमेट्रिक फोर्स, या कह सकते हैं कि कितने आयतन पर कितना बल लगाया गया, तो उस बल और जो आयतन है दोनों का जो अनुपात होगा उसको हम कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। यहाँ पे हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो जो बल्क मॉडुलस होता है इसका होता है फार्मूला वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इस फार्मूले को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है कई बार कि बल्क मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है। तो आयतन प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? बल्क मॉडुलस कहते हैं। 160 नंबर देखें, कह रहा है कि विच लॉ states that within elastic limit stress is directly proportional टू स्ट्रेन। ऑप्शन देखें, ऑप्शन फर्स्ट है न्यूटन्स लॉ, ऑप्शन सेकेंड है हुक्स लॉ, ऑप्शन थर्ड है जूल्स लॉ, और ऑप्शन फोर्थ है चार्ल्स लॉ। ठीक है, अब देखिए हो क्या रहा है कि पहले हम इसको समझें कि क्या पूछ रहा है। दिया कि विच लॉ स्टेट्स दैट विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब देखिए, कोई स्प्रिंग है, इसको अच्छे से समझिए। मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, ठीक है। अब इस स्प्रिंग पर हम फोर्स लगा रहे हैं एफ फोर्स लगाया गया। एफ फोर्स लगाने पर अब जैसे स्प्रिंग क्या होता है कि स्प्रिंग में टेंसाइल स्ट्रेंथ अधिक होता है। अब जितना ही उस पर हम फोर्स लगाएंगे उसे हम कंप्रेस करना चाहे कंप्रेस कर सकते हैं, या उसको स्प्रेड करना चाहे फैलाना चाहे फैला सकते हैं। तो स्प्रिंग पर अगर इस दिशा में फोर्स लगा रहे हैं तो जितना इसके लंबाई में परिवर्तन हो रहा है या जितना कंप्रेस हो जा रहा है, जितना उसकी लंबाई घट जा रही है, कंप्रेस हो जा रहा है, अगर वह एक्स है तो एफ प्रोपोर्शनल एक्स यह होता है हमारा हुक्स लॉ होता है, एफ प्रोपोर्शनल एक्स। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक नया नियतांक आता है -k/x के बराबर, जहां माइनस साइन यह प्रदर्शित कर रहा है कि x और f दोनों की जो दिशा है वह क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। x और f की दिशा विपरीत है। और k क्या है? k है हुक्स कांस्टेंट।
हुक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पर देखिए विच लॉ स्टेटेड्स दैट विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, उसे क्या कहते हैं? हुक्स लॉ कहते हैं। हुक का नियम कहा जाता है। न्यूटन्स लॉ हमें पता है, न्यूटन के 3 नियम थे। जूल्स लॉ यह क्या होता है? H=I²RT। और चार्ल्स लॉ यह गैस के दाब से संबंधित है, दाब और वॉल्यूम से संबंधित है। और जो न्यूटन्स लॉ है वह है, जैसे एक उदाहरण उसका समझिए, जो सेकंड लॉ है बराबर m×a। तो यहाँ पे जो कह सकते हैं कि स्प्रिंग या स्ट्रेस और स्ट्रेन से जो संबंधित लॉ है उसे कहते हैं हुक्स लॉ। इसको याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस क्या है चीज़ों को माइंड में सेट कर लेना है और इस प्रकार से सेट करिए कि दूसरे से कोरिलेट करके सेट करते जाएं तो वो माइंड में क्या होगा? बैठता जाएगा और ज़्यादा आपको प्रभावित नहीं करेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 161 नंबर। 161 नंबर का क्या कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट सी? व्हाट इज द नेम ऑफ पॉइंट सी? जो पॉइंट सी प्रदर्शित कर रहा है उसके बारे में पूछ रहा है कि पॉइंट सी किसको प्रदर्शित कर रहा है। तो देखिए कुछ फिगर इस प्रकार से है। ठीक, अब देखिए यह ए हो गया, यह बी हो गया, यह सी हो गया, यह डी हो गया, ठीक है, और यह एफ हो गया। तो यहाँ पे देखें यह ए है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिया जाए, यह बी है, यह सी है और यह डी है। ठीक है, यहाँ पे लोड हो गया और यह इलंगेशन। इलंगेशन क्या होता है? तनाव। तो देखें फर्स्ट क्या है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है यील्ड पॉइंट। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है? इलास्टिक लिमिट। थर्ड कह रहा है अल्टीमेट लोड। और फोर्थ है आपका कह रहा है कि फ्रैक्चर। फ्रैक्चर, ठीक है। तो देखिए जो पॉइंट सी प्रदर्शित कर रहा है, यह सी जो है आपका, यह यील्ड पॉइंट को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, यील्ड पॉइंट को प्रदर्शित कर रहा है। लोड और इलंगेशन का यह ग्राफ बना हुआ है, तो जो सी है यह यील्ड पॉइंट को प्रदर्शित कर रहा है। इसको याद रखिएगा। जहां पे वैल्यू क्या हो रही? डिक्रीज हो रही। वैल्यू जहां घटना शुरू हो रही वह यील्ड पॉइंट हो गया। इसको याद रखिएगा। देखिए यहां तक तो इंक्रीज हो रहा है, अब यह पॉइंट बी है, मैक्सिमम पॉइंट हो गया, इसके बाद ये वैल्यू घट रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। तो जहां पे वैल्यू घट रही वह क्या हो गया? यील्ड पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 162 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द टर्म यूज्ड, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर मैक्सिमम स्ट्रेस attained by a material before rupture, before rupture। ठीक है, तो ऑप्शन देखें। ऑप्शन फर्स्ट कर रहा है टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, थर्ड है वर्किंग स्ट्रेस, और फोर्थ है अल्टीमेट स्ट्रेस। तो देखिए क्या रहा है? कह रहा है कि व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर मैक्सिमम स्ट्रेस अटेन्ड बाय मटेरियल बिफोर रप्चर। जैसे मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होता है कि बल बटे क्षेत्रफल, कितने एरिया पर
कितने क्षेत्रफल पर कितना बल हम लगा रहे हैं, जो दोनों का अनुपात होगा वह होगा हमारा स्ट्रेस। ठीक है, तो विदाउट रप्चर हुए, विदाउट डैमेज हुए, विदाउट नुकसान हुए, विदाउट लॉस हुए, विदाउट डैमेज हुए किसी पिंड पर या किसी भी बॉडी पर हम मैक्सिमम जो स्ट्रेस लगाते हैं वह किसके बराबर होता है, तो वह होता है अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस, इसको याद रखिएगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबाना न भूलें।